अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आपने देख लिया ना कि हम बहुत ज़्यादा आज सारी चीज़ें बनाने वाले हैं, क्योंकि आज है हमारे घर में दावत और मैं पूरा दावत व्लॉग आपको सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो कुछ कुछ रेसिपीज़ जो हैं वो मैंने पूरी कंप्लीट इस वीडियो में दी है, तो आपको वीडियो एंड तक देखनी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले हमने कीमे को ना रात को मतलब एक दिन पहले हमने इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करके इसके कबाब, सीख कबाब बना लिए थे और चपली कबाब, इनको बनाकर हमने फ्रीज़ कर लिया ताकि दूसरे दिन ना हमें ये ना बनाने पड़े। अब हो गया नेक्स्ट डे, जिस दिन हमारे घर में दावत है, तो उस दिन का क्लिप है ये। तो हमने चावल जो है वो सोक करके रख दिए, क्योंकि हम मटन बिरयानी बनाने वाले हैं। उसके साथ आम मैंगोज जो थे वो हमने सारे वॉश करके फ्रिज में रख दिए, कुछ हमने पानी में रख दिए थे। अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम ना मटन चॉप्स भी बनाएंगे स्टार्टर में। तो उसके लिए हमने ये सारी ना मटन की चॉप्स ले लिया, इसको हमने डाल दिया है कुकर के अंदर। इसमें सिर्फ हम 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और सॉल्ट टू टेस्ट डालकर इसको विसल लगने के लिए रख देंगे। इसको अच्छी तरह से हमने गला लेना है, 90% तक कुक कर लेना है। अब इसकी जो मैरिनेशन है ना वो हम रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने दही ली है, बहुत थिक कर्ड है ये। इसको ना मैंने 1 कटोरी भर के ले लिया, समझ लें 6 से 7 टेबल स्पून लिया है। 1 टेबल स्पून इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, जस्ट अ पिंच ऑफ फूड कलर ऐड किया और इसमें डाल दिया है मैंने लेमन जूस, 1 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस ऐड किया। उसके बाद सॉल्ट टू टेस्ट डाला है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दही में ना सारी चीज़ें अच्छी तरह से हमें मिक्स करनी है। और वो जो हमने मटन अभी रखा है ना गलने के लिए, जब वो अच्छी तरह से 90% कुक हो जाएगा हम उसको ओपन करेंगे, चेक कर लेते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमें इसमें डाल देना है, वरना इसमें एक स्मेल आती है, तो वो हमें सारी ख़त्म कर लेनी है। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें ही डाल दिया था हमने, तो हमने वो मैरिनेशन में नहीं ऐड किया, वरना बहुत ज़्यादा भी बुरा लगता है। अभी ये सारी जो हमने चाप ली थी ना इसको निकाल देंगे और ये जो मैरिनेशन हमने रेडी की है इसके अंदर डाल देंगे। सबसे पहले हमने मैरिनेशन का ही काम किया, क्योंकि इसको ना जितनी देर हम मैरिनेट करते हैं ये उतने ज़्यादा मज़े की बनती है। अंदर तक बिल्कुल इसके ना जूसी से हमारे जो ये मटन चॉप्स है ना ये रेडी होते हैं। तो इसको मैरिनेट करके हमने फ्रिज में रख दिया। बिरयानी जो हम बनाने वाले हैं उसके आलू हम रेडी करते हैं। तो आलू लिए थे हमने, उसमें हमने डाला है सॉल्ट टू टेस्ट, लेमन जूस डाला है 2 टेबलस्पून, थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है, कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून शुगर ऐड करके इसको ढक दिया है। 2-3 विसल दी थी, अच्छी तरह से आलू गल गए थे। अब इसको निकाल लेते हैं एक दूसरी प्लेट में, क्योंकि इसी वाले कुकर में हम फिर अपना जो मटन है वो भी कुक करने के लिए रख देंगे। आलू सारे अच्छी तरह से गल गए थे, वो हमने निकाल लिया। अब उसी वाले कुकर में हमने फिर से डाल दिया है मटन, और उसमें हम डाल देंगे खड़े गरम मसाले। 2 हमने सिनेमन के टुकड़े लिए थे, 3-4 लौंग, इलायची और 1 स्टार लिया था, तो ये डाल दिया इसके अंदर। अब डाल दिया हमने इसमें सॉल्ट टू टेस्ट। इससे हम बिरयानी का भी कोरमा रेडी करेंगे और जो हम रोटी के साथ कोरमा खाने वाले हैं वो भी रेडी करेंगे। तो 1.5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून नॉर्मल रेड चिली पाउडर था, 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड किया, भुना हुआ ज़ीरा था। ये सारी चीज़ें डाल के इसको एक बार हमने मिक्स किया। अभी जो हमने मटन चॉप्स मैरिनेट की थी उसकी जो यखनी निकली थी ना ये भी सारी हम इसी में ऐड कर देंगे, वरना वो वेस्ट होगी। तो ये भी हमने इसमें डाल दिया, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको ढक देंगे। 1-2 विसल हाई फ्लेम पर देकर लो फ्लेम में इसको रख देंगे और इसको 10 मिनट तक हम अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। बड़ी देगची हमने रख दी है, उसमें हमने मस्टर्ड का ऑयल डाला, उसको अच्छी तरह से गर्म कर लिया और एक बैच हमने प्याज जो है वो ब्राउन होने के लिए रख दी है। उसमें हमने सॉल्ट भी डाल दिया, तो उससे और भी ज़्यादा क्रिस्पी प्याज जो है वो रेडी होती है। सारी चीज़ें बिरयानी की हमारी ऑलमोस्ट डन हो गई हैं, हमने बस प्याज ब्राउन करनी है, उसके बाद हमें बस कोरमा रेडी करके सारी चीज़ें असेंबल कर देनी है। क्यों मम्मी बिरयानी सबसे पहले इसलिए बना रही है ना, क्योंकि दोपहर को फिर हम खाने में क्या खाएंगे, तो इसलिए मम्मी ने सोचा हम दोपहर को ही बिरयानी बना देते हैं, फिर रात को इसका माइक्रो करके फिर वो सर्व कर देंगे। तो अभी हम ये लंच में भी खा लेंगे ना आराम से, तो इसलिए हमने सबसे पहले बिरयानी ही रेडी कर ली थी। कोरमा हमारा अच्छी तरह से ना पक गया है और अच्छी तरह से ना ये गल भी गया था इस टाइम पर। तो अभी हम इसको खोल लेते हैं। खुद मम्मी ने इसकी सीटी नहीं निकाली, इसको रेस्ट दिया था 10 मिनट तक अपने आप। जब इसकी विसल पूरी निकल गई उसके बाद हमने इसको ओपन किया और इसको एक बार अच्छी तरह से मिक्स किया। फ्लेम हमने अभी ऑन कर दी है। अच्छी तरह से जो मीट है ना वो गल गया है और एक साइड पे हमारी प्याज भी अच्छी तरह से ब्राउन हो गई है। इसको हम निकाल लेते हैं सबसे पहले और उसके बाद हम दूसरी बैच जो है प्याज की वो भी फ्राई कर लेंगे।
प्याज़ इन सारी चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा प्याज़ जो है वो ब्राउन करके रख ली है। प्याज़ अगर आपकी एक दिन पहले ब्राउन हुई भी हो ना, तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों में ना बहुत जल्दी हो जाती है प्याज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट फ्राई होती है। अभी मैंने साथ साथ सैलड भी कट करके रख रही थी, क्योंकि गाजर जो जूलियन कट्स करते हैं ना उसको, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो अभी हमने कोरमा जो है वो भी हमारा भुन रहा है, और यहाँ पे हमने चावल बॉईल करने के लिए ना पानी भी चढ़ा दिया, उसमें हमने खड़े गरम मसाले ऐड कर दिए हैं। प्याज भी हमारी ऑलमोस्ट डन हो गई थी, दोनों बैच हमारी पूरी फ्राई हो गई हैं। बहुत बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो गई थी, इसकी आवाज़ भी देखें कितनी ज़्यादा क्रिस्पी हो रही है ये। तो अभी बस मम्मी इसको अच्छी तरह से चूर कर रही थी, हाथ की हेल्प से इसको क्रश किया, और ये जो हमने अपना मटन बनाया था ना, इसमें हमने प्याज डाल दिया, और 1 कप भर के हमने इसमें दही डाल दी है। तो प्याज और दही डालने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स किया, और हमारा कोरमा ना बहुत बहुत मज़ेदार सा दानेदार सा रेडी हो गया है। इसको हम अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून गरम मसाला ऐड किया, इसको अच्छी तरह से मिक्स किया, और लो फ्लेम पे थोड़ी देर इसको हम पकने देंगे, ताकि सारा जो इसका ऑयल है वो सेपरेट होकर ऊपर आ जाए। अभी हमने इसको उस साइड पे रख देंगे, और चावल हम इस साइड पर रख देंगे, ताकि इस साइड थोड़ी आराम से वीडियो बनती है। तो इस साइड हमने चावल रख दिए, उसमें हमने सॉल्ट डाला है पानी में, और ये सारे जो बासमती राइस हैं ये सारे हम इसमें ऐड कर देंगे। और बस एक साइड पे हमारे चावल बॉईल होंगे, कोरमा भी हमारा रेडी हो गया। फिर हम बस आलू भी हमारे डन है, तो बस हम असेंबल करेंगे अपनी बिरयानी, और अपना लंच जो है वो आराम से कर लेंगे। रात की दावत का यही जो है ना फ़ायदा होता है, कि सारी चीज़ें हम आराम से कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो ऑयल था ना प्याज का, ये मम्मी ने निकाल दिया है, क्योंकि इतना ज़्यादा ऑयल हमें हमारे यूज़ में नहीं आएगा, तो एक्सेस हमें नहीं डालना है। तो चावल भी बस ऑलमोस्ट बॉईल होने वाले हैं। हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, तो हमने मैंगो खाए थे, मैंगोज़ खा लिए थे। उसके बाद हमने बस ये जो जब तक चावल बॉईल हो रहे हैं ना, तब तक ये किया। फिर उसके बाद सारे चावल जो है ना वो सिंक में गिर गए थे, बहुत सारे, मतलब आधे जो है सिंक में गिर गए थे, तो वो सारे वेस्ट हो गए थे। तो अभी ये कोरमा भी सारा देखें ऑयल सेपरेट हो गया था इसका अच्छी तरह से। अभी यहाँ पे हम तवा चढ़ा देते हैं, दम पे रखेंगे ना बिरयानी, उसके लिए तवा हमने चढ़ा दिया है। और ये वाली देगची भी मम्मी ने ऑयल सारा इसका निकाल दिया था, और इसमें ही हम अपनी बिरयानी दम पे रख देंगे। सबसे पहले हमने नीचे आलू डाल दिए, इतने सारे चावल हमारे वेस्ट हो गए, इनको हम इसी तरह से ना रख देंगे। इसको हम छत पर डाल देंगे कहीं, तो इसको चिड़िया या कुछ खा लेंगी, क्योंकि वो बिल्कुल वेस्ट हो गए, अंदर सिंक के थे ना, वो तो हम नहीं उठा सकते। तो यहाँ पर मम्मी ने ये हमारा जो कोरमा है ना, ये हम तंदूरी रोटी के साथ सर्व कर लेंगे, और इतना जो आधा कोरमा है ये हम सारा बिरयानी में ऐड कर देंगे। चावल हमें आलू के ऊपर हमने डाले, और उसके बाद अच्छी तरह से इनको ना फैला देना है चारों तरफ से, हाथ की हेल्प से या स्पून की हेल्प से आप फैला देना, क्योंकि बहुत गर्म होते हैं इस टाइम पर। उसके बाद ये जो सारा कोरमा था ना, ये हमें इसमें डाल देना है ग्रेवी के साथ। जितनी ग्रेवी होती है ना कोरमे में, उतनी ज़्यादा मज़ेदार हमारी बिरयानी जो है वो रेडी होती है। कोरमा डालने के बाद फिर से हमने इसके ऊपर चावल डाले। अब हम इसमें फूड कलर और जो बिरयानी एसेंस होता है वो ऐड करेंगे। बिरयानी एसेंस डाला, फूड कलर डाला, मिल्क में अच्छी तरह से उसको मिक्स करके ये सारा फूड कलर ऊपर से बिरयानी में डाल देंगे। आपको पुदीना, प्याज, ये सारी चीज़ें बिरयानी में ऊपर से दम लगाने में पसंद है, तो आप स्टेज पे वो भी डाल सकते हो। हमें नहीं पसंद तो हम नहीं डालते हैं। ऊपर से ये जो रोगन है ना कोरमे का, वो ज़रूर ऐड करना है अपनी बिरयानी में, इससे ना बहुत बहुत मज़ेदार सी बिरयानी रेडी होती है। तो सारा रोगन ऊपर से ना 2-3 टेबलस्पून मम्मी ने डाल दिया। अब इसको एक कपड़े की हेल्प से कवर करके दम पे रख दिया हमने। तब तक बिरयानी गर्म हो रही है। सारे जो बाकी के थोड़े बहुत बर्तन हैं ना, ये मम्मी वॉश कर रही थी, और सब कुछ डन ही हो गया ऑलमोस्ट। हमारा बिरयानी और कोरमा दोनों चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं, और अभी इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, 2 बज रहे थे दोपहर के। तो बस अब हम खाना खा लेंगे अपना, बिरयानी जैसी हमारी दम पे होगी। और मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, बारिश आ रही थी, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं हो रही थी। तो हम आराम से किचन में ना खड़े थे, तो पता भी नहीं चल रहा था। बस अब हम अपना लंच कर लेते हैं, उसके बाद बाकी की जो चीज़ें हैं ना वो फिर करेंगे। दम हो गई अच्छी तरह से बिरयानी, बिल्कुल लो फ्लेम पे ना, आधे घंटे तक मम्मी ने इसको दम पर रखा था। बहुत अच्छी तरह से दम हो गई है, धुआं ऊपर तक आ गया। अब इसको बस अच्छी तरह से काटेंगे, और सारी सर्व करके अपना लंच जो है वो कर लेंगे। कितनी कितनी मज़ेदार बनी है, मैं आपको क्या बताऊँ, दिखने में ही इतनी अच्छी लग रही है, खाने में तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। बिल्कुल अच्छी सी चटपटी बिरयानी जो है ना वो रेडी हुई थी। बस मम्मी इसको सर्व कर रही थी, और अभी हम इसको खा कर फिर रात को यही वाली बिरयानी हम सर्व कर देंगे अपनी दावत में। तो ये हमारी एक चीज़ जो है ना वो पूरी डन हो गई। तो मम्मी ने सोचा कि दोपहर को फिर वो क्या फिर से बनाएंगी कुछ भी, तो इससे अच्छा ये बिरयानी बना लेती हैं, तो ये हम खा लेंगे फिर रात को भी। इससे ही हमारा जो दावत का व्लॉग है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि फिर रात को अगर ज़्यादा बनती ना ये, तो फिर नेक्स्ट डे बचती, तो फिर ये हमने दोपहर को खा ली।
लंच करने के बाद ना हमने अपनी सारी बाकी की जो मीठा था और ये सारी चीज़ें थी वो हमने बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो आराम से हमने लंच किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर ना फ्रूट कस्टर्ड बनाना था, तो उसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने मिल्क लिया था, उसमें उसमें हमने डाल दिया शुगर मैंने इसमें ना 8 to 9 टेबल स्पून ऐड की थी। एक कटोरी भर के आपको शुगर डाल देनी है, और आपको जैसा मीठा पसंद है ना आप वैसे भी एडजस्ट कर सकते हो। एक बोल में ना मैंने अलग से मिल्क ले लिया था, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून ये वैनिला कस्टर्ड था ये डाला, इसको अच्छी तरह से मिक्स किया, एक भी लम्स नहीं होना चाहिए। और आहिस्ते आहिस्ते ना इसको मिल्क में हमने डाल दिया और स्टर करते रहना है स्पून की हेल्प से। ये सारा हमने इसमें डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स किया, और इसको एक बॉयल आने तक ना हमें अच्छी तरह से कुक करना है। उसके बाद फ्लेम हमें बंद कर देनी है और इसको ठंडा कर लेना है। तंदूरी रोटी का आटा नेट कर लूँगी। मैदा लिया था, उसमें 1 टेबलस्पून शुगर, सॉल्ट और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड किया है, और इसमें 5 to 6 टेबलस्पून दही ऐड कर दी है। यीस्ट मैंने नहीं डाली, दही ऐड कर दी, दही से बहुत अच्छी तंदूरी रोटी बनती हैं। और इसमें 1 टेबलस्पून देसी घी ऐड कर दिया। पहले इसको हाथ की हेल्प से ना अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इसकी अच्छी तरह से ना बाइंडिंग हो जाएगी। जब ये अच्छी तरह से जुड़ने लगेगा ना हाथ की हेल्प से, तो ये बहुत अच्छी तरह से ना बन चुका है। उसके बाद हमें थोड़ा सा वाटर या मिल्क इसमें ऐड कर देना है। मैंने वाटर ऐड कर दिया था, आप मिल्क भी ऐड कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा बस इसमें वाटर डालना है, क्योंकि इतनी ज़्यादा दही हमने डाल दी है और घी और इन सारी चीज़ों से ये बहुत अच्छी तरह से गुन चुका था। तो थोड़ा सा मैंने वाटर डाल के इसको अच्छी तरह से नेट कर लिया। तो इतने हमारा कस्टर्ड जो है ना वो ठंडा होगा, तो ये मैंने आटा इस टाइम पे नेट कर लिया था, ताकि दोनों काम हमारे जल्दी जल्दी साथ साथ हो जाएं। खाना खाने के बाद ये सारी चीज़ें हमने बहुत आराम से कर ली थी, और खाना खाने से पहले हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। बस हमारा आटा नेट हो गया। ये हमारा तंदूरी रोटी जो हम बनाएंगे ना बटर नान, उसका आटा हमने नेट कर लिया है। आटा करने के बाद मैंने सारे फ्रूट्स कस्टर्ड के कट कर लिए थे, क्योंकि ठंडा जब तक वो होगा ना तब तक ये सारे काम हमारे हो जाएंगे, वरना गरम गरम में तो हम फ्रूट्स नहीं ऐड कर सकते ना, और फिर टाइम भी वेस्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम टाइम को अपने सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बनानास लिए थे, थोड़े से एप्पल ले लिए थे, बनानास और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, और ये मैंगो लिया था, क्योंकि मैंगो अभी चल रहे हैं तो हमने मैंगो ज़रूर ऐड करना है कस्टर्ड में। बस ये सारे फ्रूट्स ना मैं जल्दी जल्दी से कट कर रही हूँ। उसके बाद अभी तक तो कस्टर्ड भी हमारा ना ठंडा हो गया था। मैंने ड्राई फ्रूट्स भी जो डालने हैं ना वो सारे पहले ही कट करके साइड पे रख दिए हैं, और ये मैंगो कट करने के बाद हम सारा बस कस्टर्ड ना अच्छी तरह से रेडी करके उसको फ्रिज में रख देंगे। वो रात तक ना बिल्कुल चिल्ड हो जाएगा, और खाने में फिर वो बहुत बहुत अच्छा लगता है जब वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। अगर आप उसको अभी बनाकर बस सर्व कर दोगे ना तो बहुत बुरा उसका टेस्ट लगता है। ठंडा चिल्ड जब वो हो जाता है ना तो बहुत अच्छा टेस्ट उसका हो जाता है। तो जल्दी से मैंगो मैं इस तरह से कट कर लूँगी। बहुत सिंपल वे है ये मैंगो कट करने का, इस तरह से बहुत ज़्यादा जल्दी मैंगो कट हो जाता है। तो इस तरह से कट कर लिए मैंने सारे फ्रूट्स। अब इसको सारे को ना ऐड कर देंगे हमारे कस्टर्ड में। कस्टर्ड हम ज़्यादा बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाते, हमें वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा लिक्विड ही होना चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी ना बहुत ज़्यादा नॉर्मल होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा थिक, तो वो बहुत बुरा लगता है। सारे फ्रूट्स मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, और थोड़े से ड्राई फ्रूट जो है ना वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी, और बाकी थोड़े आधे जो है ना वो मैं बचाकर साइड पे फ्रिज में ही रख दूँगी। तो रात को जब हम इसको सर्व करेंगे ना सर्विंग बोल में, तो ऊपर से उसको गार्निश कर दूँगी ड्राई फ्रूट के साथ। तो बस ये रेडी हो जाएगा हमारा मज़ेदार सा फ्रूट कस्टर्ड। बहुत सिंपल रेसिपी है, और ये दावत में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसको आपको ज़रूर बना लेना है। तो अभी तक हमारी 3 रेसिपी हमने डन करके रख दी है, और बटर नान का जो आटा है ना वो भी हमने नेट करके साइड पर रख दिया है, और ये बहुत मज़े का बना था। मैंने अभी 1 कटोरी इसको खा भी लिया था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। अब हमने थोड़ी देर रेस्ट किया था, हम आराम से लेट गए थे, और हो गया अभी असर का टाइम। असर की नमाज़ पढ़ के हम वापस से किचन में आ गए थे, और ये जो हमने 1 दिन पहले ये सारे कबाब्स बना के रख दिए थे ना, अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है अगर आप कबाब सारे 1 दिन पहले बनाकर फ्रीज़र में रख दोगे तो सारे तो मम्मी ने बना के रख ही दिए थे, तो अभी इनको फ्राई कर लेते हैं। ये हमने सीख कबाब बना लिए थे कुछ लंबे वाले, और साथ में ये थोड़े से कच्चे कीमे के कबाब जो होते हैं ना वो बना लिए थे, चपली कबाब। तो इनको सारे फ्राई कर लेंगे और इसको कवर कर देंगे, और बाकी की जो हम पढ़ते हैं ना अभी हमें इस कुरान पढ़नी है या जो भी बाकी की चीज़ें करनी है वो हम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये लो फ्लेम पे ना आराम से कुक होते रहेंगे। अभी हमने सारे जितनी भी क्रॉकरी है ना वो हम निकाल कर पहले ही रख देंगे, क्योंकि इसको ना हम जब निकालते हैं तो अच्छी तरह से इनको वॉश कर लेते हैं।
तो अभी जितनी सारी चीज़ें हमें सर्व करनी है ना, जो सारे बोल्स और सारी प्लेट्स, ये सारी चीज़ें जिसमें हम सारी चीज़ें सर्व करेंगे, वो हमने निकाल लिया। उसको अच्छी तरह से हम वॉश कर लेंगे और उसको ड्राई होने के लिए हम रख देंगे। तब तक हमारे जो कबाब है ना, ये भी साइड में पकते रहेंगे और ये बहुत अच्छी तरह से तब तक पक जाएंगे। सारे बर्तन और सारी चीज़ें हमने वॉश कर ली हैं। कबाब अभी तक हमारे पक रहे हैं, क्योंकि ये कच्चे कीमे के कबाब है ना, तो हमें अंदर तक इसको अच्छी तरह से कुक करना है ताकि बहुत ज़्यादा जूसी बने। ये नहीं कि हमें बस ऊपर ऊपर से हाई फ्लेम पर इसको जला देना है, नहीं, हम ऐसे नहीं करते। इनको हमें अच्छी तरह से कुक करना है। बहुत बहुत अच्छा मौसम हो रहा था और मगरिब का टाइम हो रहा था, अज़ान ही हो रही थी इस टाइम पर, और बिल्कुल पिंक स्काई जो है वो हो रही थी। थोड़ी सी वीडियो कैप्चर कर ली थी। अभी बस मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं। जब भी कोई भी दावत हो या कुछ भी हो, साथ साथ आपको अपनी नमाज़ जो है ना वो पढ़ती ही रहनी है। बिल्कुल भी उसको स्किप नहीं करना कि हम कज़ा बाद में पढ़ लेंगे। जैसे हमारे सारे काम हो रहे हैं, हम ये भी साथ साथ कर ही सकते हैं। तो हमने जल्दी से नमाज़ पढ़ी। उसके बाद मैंने अपनी चाय जो है वो पकने के लिए रखी और आकर बस सूरह वाक़िया पढ़ा। और उसके बाद तब तक हमारी ये जो कबाब है ना, ये फ्राई हो ही रहे थे, क्योंकि हम इसको ना आराम आराम से लो फ्लेम पे कुक कर रहे थे। और सारे टिक्की कबाब मम्मी ने एक साथ ही डाल दिए थे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है अगर हम इसको बार बार 2-3 बैच में फ्राई करते तो। इसको अभी हम बस फिर कवर करके रख देंगे। और उसके बाद हमने बस अपनी चाय पी थी बैठकर। और उसके बाद यहाँ पर ना ये आटा जो है ना वो हमारा अच्छी तरह से राइज़ हो गया था तंदूरी रोटी का, जो हमने दोपहर को नेट करके रख दिया था। इसको 1-2 बार मैंने अच्छी तरह से ना नेट किया था, ताकि ये ना अच्छी तरह से जितनी भी इसकी एयर है ना वो सारी निकल जाए। और इसको फिर हम छोटे छोटे इसके मैंने पेड़े बनाए। और इस तरह से इसकी बटर नान ना मैंने इसी टाइम रेडी कर ली थी, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है बटर नान बनाने का। अगर आप घर पे इसको बनाते हो ना तो बहुत टाइम लगता है इसको बनने में। मुझे घर पे ही बनानी थी आज, तो फिर मैंने घर पे ही बना ली थी। तो इसलिए मैंने ना बस मगरिब की नमाज़ हमने पढ़ी थी, चाय वाय पी थी, और उसके बाद ही मैंने ये बनाना स्टार्ट कर दिया था। मैंने ना इसके ऊपर हरा धनिया लगाया था और सेसमे सीड मेरे पास थे, पर बहुत ज़्यादा लेट हुई थी ना, फ्रिज में थे वो, तो मेरा निकालने का मन नहीं हो रहा था, तो वो मैंने इसमें नहीं डाले। इसको बस मैंने ना अच्छी तरह से एक साइड से वाटर इस पर लगाया और इसको ना बस तवे पर डाल दी। वाटर वाली साइड जो थी ना वो नीचे डाल दी, तो ये अच्छी तरह से स्टिक हो गई थी। फर्स्ट वाली थोड़ी सी वो होती है, क्योंकि नॉन स्टिक रहता है ना तवा, तो फिर उसके बाद वो निकलने लगती है। तो अच्छी तरह से आपको पानी डालकर उसको डालना है, तो अच्छी तरह से इस पर चिपक जाएगी। तो बहुत अच्छी मेरी बटर नान जो है ना वो सारी रेडी हो गई थी। और इसको ना बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना पड़ता है ना, तो इसलिए मैंने जल्दी से इनको पहले ही बना लिया था। अभी इसके ऊपर अच्छी तरह से हम बटर लगाएंगे, ताकि इसीलिए फिर ये बटर नान ना, और ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। आप सब घर में बनाना, एक बार इसको ट्राई करोगे ना, फिर आप बाहर से इसको मंगाओगे ही नहीं, आप इतनी अच्छी घर में खुद बना लोगे। इसका सारा आटा वाटा सब मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। तो बस इसी तरह से ना मैं सारी बटर नान अपनी रेडी कर लूँगी। और उसके बाद इसको ना बनाते बनाते मुझे बहुत टाइम लग गया था। इशा की अज़ान इसको बनाने में ही हो गई थी, तो अच्छा हुआ मैंने इस टाइम इसको बना लिया था, वरना फिर तो मुझे रात के 9 बज जाते आराम से इसको ही बनाने में। और बाकी सारी चीज़ें फिर हमारी इसी तरह पड़ी रह जाती, फिर कुछ भी नहीं हो पाता। तो इस तरह से ना टाइम को हर तरह से हमें ना, जब बड़ी हम दावत करते हैं तो सेव करना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ टाइम मेरे पास क्योंकि था अभी मगरिब के टाइम के बाद, क्योंकि सिर्फ अभी हमें अपनी वो जो हमने मटन चॉप्स मैरिनेट करके रखी है ना, वो बस हमें फ्राई करनी है, और बाकी सारी चीज़ें हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। तो ये हमारी नान जो है ना वो भी मैंने इसी टाइम पे बना कर रख दी थी। तो सारी मैंने एक एक करके बना ली, और उनके ऊपर ना एक एक करके इसी तरह से तवे पर ही बटर मैंने लगाती रही। तो इसी तरह से फिर सारी ये रेडी हो गई थी, और अज़ान भी हमें हो गई थी। उसके बाद फिर जल्दी से वज़ू किया और नमाज़ पढ़ी। और जब तक हमने नमाज़ पढ़ी थी ना, तब तक हमने वो जो हमारी लैम्प मटन चॉप है ना वो भी पकने के लिए रख दी थी। तो जब तक हमारी नमाज़ पूरी हुई, हमारी जो लैम्प चॉप है वो भी रेडी हो गई। अंदर हमने कारपेट भी बिछा दी थी कि कुछ लोग अंदर बैठ जाएँ या फिर किसी को खड़े होकर खाना है तो वो आराम से खा सकते हैं। यहाँ पे जो प्याज वाला ऑयल था ना, जो मम्मी ने प्याज का ऑयल निकाला था, वो हमने तवे पर डाला। और ये जो लैम्प है, ये जो हमारी मटन चॉप है ना, बार बार लैम्प चॉप बोल रही हूँ मैं, पता नहीं क्यों। ये जो मटन चॉप है ना, ये भी हमारी पूरी कुक है। ये तो 90% ऑलमोस्ट डन है। ये बस इसका जो ये जो मसाले हमने इसमें डाले हैं ना, इनकी रॉ स्मेल ना आए, इसलिए हमें इसको अच्छी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पर ही कुक करना पड़ता है। इसको हाई फ्लेम पे कुक बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको अच्छी तरह से पकने के लिए रख दिया। जब तक हमने नमाज़ पढ़ी, ये हमारी रेडी हो गई थी।
अब लास्ट में मैंने सोचा कि ये जो काजू और पनीर वाली कलाकंद है ना, इसको भी क्यों ही छोड़े, तो इसको भी मैंने जल्दी से बना लिया। तो 1 कप काजू लिए थे, उसमें मैंने 2-3 इलायची डाली थी और बस उसको ना पीस लिया था। उसका एक पाउडर हमने बना लिया था, सूखा बिल्कुल पाउडर हमें उसका रेडी कर लेना है। तो जल्दी से लास्ट टाइम पे ना बिल्कुल ये मैंने पनीर और काजू की कलाकंद भी रेडी कर ली थी। बिल्कुल भी टाइम नहीं था, बट चलो ये भी हमारी सही टाइम से बन चुकी थी। एक बार हमने ये सारे कबाब, सीख कबाब, चपली कबाब, फिर से हमने हाई फ्लेम पे इनको अच्छी तरह से कुक किया ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए, क्योंकि ये पक तो बहुत अच्छी तरह से गए थे, बस इसमें हमें कलर देना था। इनको साइड पर हटाया और कढ़ाई हमने चढ़ा दी। उसमें हमने 1 टेबलस्पून देसी घी ऐड किया। पनीर लिया था हमने, उसको मैंने ना ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट करके ना कढ़ाई में ही जल्दी ग्रेट करके डाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। ये ना बस मैंने लास्ट स्टेज पर बना ही ली थी। बिल्कुल भी हमने सोच लिया था कि फिर हम चलो ये स्किप कर देंगे, बनाएंगे नहीं, बट थोड़ा बहुत टाइम बचा था तो फिर मैंने सोचा चलो बना ही लेते हैं। तो पनीर सारा अच्छी तरह से ग्रेट किया। उसमें 1 कप भर के हमने इसमें ना मिल्क पाउडर ऐड कर दिया, और ये जो काजू और इलायची हमने पीसे थे ना, ये भी 1 कप के करीब थे, तो ये भी सारा पाउडर हमने काजू का इसमें डाल दिया। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स किया ना, और उसके बाद इसके सारे जो लम्स थे वो जब हट गए, हमने इसमें 1 कप भर के कंडेंस मिल्क का ऐड कर दिया। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है, कंडेंस मिल्क तो इसमें बहुत अच्छा लगेगा, बट अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें 1 कप शुगर भी ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस शुगर थोड़ा सा ज़्यादा वाटर रिलीज़ करेगी, तो आपको ज़्यादा देर इसको पकाकर उसके बाद सेट करना पड़ेगा। कंडेंस मिल्क डालने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया, और बस ना इसको मैंने हाई फ्लेम पे ना, बस अब इसका जो थोड़ा बहुत वाटर जो इसका रिलीज़ हुआ था, जैसे पनीर है, ये सारी चीज़ें हैं, मिल्क पाउडर ऐड किया है, तो थोड़ा बहुत तो वाटर उसका रिलीज़ होगा, तो वो हमें ड्राई करना था। तो फिर मेरे पास स्पैटूला भी नहीं था, मेरा स्पैटूला टूट गया, तो मेरे पास और था भी, मुझे अभी नया लेना है वो भी। तो अभी उसको मैंने टूटे वाले स्पैटूला के साथ ना अच्छी तरह से हाई फ्लेम करके जल्दी इसके साथ इसको ना एक तरह से भून लिया, ताकि कढ़ाई छोड़ दे। सारा जो ये मसाला है ना, ये कढ़ाई से छुट जाए, ये जो हमारा रेडी किया है मैंने, वो हो गया था। बस अब उसको हमने फ्लेम को बंद कर दिया, तो अच्छी तरह से पूरा पक गया, कढ़ाई भी पूरी छुट गई थी। यहाँ पे ट्रे ली थी जिसमें हम उसको सेट करेंगे, उसमें मैंने अच्छी तरह से घी लगा दिया। घी बहुत ज़्यादा लग गया था, क्योंकि जल्दी में ना सारे काम उल्टे होते हैं। अगर ये मैं दोपहर को कर लेती ना, तो ये बहुत आराम से अच्छी तरह से हो जाता। तो अभी मैंने बस इसको सारा अच्छी तरह से पलट दिया। बिल्कुल गरम था, बहुत जल्दी आराम से पलटा है, क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा दूसरे काम कर रही थी, तो फिर बहुत लेट हो जाती, इसलिए ये सारा मैंने खुद ही कर लिया। तो अभी सारा कढ़ाई में ट्रे में इसको डाला, और इसको अब हमें सेट करना है। तो स्पून की हेल्प से किया, उसके बाद ये नहीं हो रहा था, तो गरम हाथ की हेल्प से फिर इसको मैंने सेट किया। और इस टाइम पे नहीं, बहुत गर्म था, क्योंकि मैंने अभी आपके सामने इसको बस बनाया है और इसको जल्दी से ट्रे में डाल दिया था, क्योंकि हमें इसको ना रेफ्रिजरेट भी करना था। तो मम्मी ने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। तो तब तक हमने सारी डिशेस सर्व की ना, और टेबल सेट की, तो तब तक ये अच्छी तरह से सेट हो गया था। उसके बाद मम्मी ने इसको प्लेट में निकाल कर अच्छी तरह से टेबल पर भी रख दिया था। तो ये बहुत अच्छी सी हमारी पनीर और काजू की कलाकंद बहुत मज़े की रेडी हुई थी। इतना मज़े का इसका टेस्ट था ना, कि मैं इसको बहुत बार अब बस हर वक्त बनाने वाली हूँ, कि मम्मी को ना काजू वाली बर्फ़ी और काजू की ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है, तो ये मम्मी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। इसको हमने ना इस तरह से कट लगा दिए थे इसके ऊपर, ताकि फ्रीज़र से बस निकाल कर इसको हम अच्छी तरह से कट लगाएंगे और ये हो जाएगा। तो इस तरह से निशान लगा देने हमें इसके ऊपर। उसके बाद इसके ऊपर हम पिस्ते रख देंगे। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद है आप वो इसके ऊपर लगा सकते हो, बट पिस्ते क्योंकि उनका ग्रीन कलर होता है ना, तो वो अच्छे से दिखते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं वो दिखने में। तो हमने इसके ऊपर पिस्ते लगा दिए थे। मेरे पास ना फ्लावर भी पड़ा हुआ था, फूल रोज़ पेटल भी पड़े हुए थे, बट मैंने भूल गई थी, क्योंकि जल्दी का काम ना ऐसे ही होता है, हर काम उल्टे हो जाते हैं। तो वो मैंने इसमें नहीं लगाया। आप चाहें तो वो भी इसके ऊपर लगा देना, दिखने में फिर ये बहुत अच्छी लगेगी। पिस्ते सारे इसके ऊपर लगा दिए थे, और फिर जल्दी से बस मम्मी ने इसको रख दिया था फ्रीज़र में सेट होने के लिए। बहुत मज़ेदार सी हमारी काजू और पनीर की कलाकंद जो है वो रेडी हो गई है। अब जल्दी से सारी डिशेस जो है वो सर्व करते हैं। जल्दी मम्मी ने बड़ा एक बोल लिया, उसमें कस्टर्ड सर्व किया। सारा कस्टर्ड इसमें इस तरह से पलट दिया, और ऊपर से जो हमने ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे हुए थे ना, वो ऊपर से डाले हमने इसके ऊपर, और अच्छी तरह से इसको गार्निश किया। बहुत अच्छा लग रहा था दिखने में, और खाने में नहीं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। इसी तरह से ना हम अपनी सारी चीज़ें एक करके सर्व कर लेंगे। तो ये जो हमारा मटन कोरमा था, जो हमने बिरयानी के साथ में ही बना लिया था ना, वो भी हमारा बहुत अच्छी तरह से पक गया था, और इसको मम्मी ने अच्छी तरह से गर्म कर दिया था। तो अभी इसको भी डिश में सर्व कर देंगी, और इसी तरह से हमारा सारा टेबल हम सेट कर लेंगे। मम्मी ने साथ में तवा कीमा भी बनाया था, जिसकी रेसिपी मैंने आपको नहीं दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी। मम्मी ने साइड में वो बना लिया था। रायता भी हमारा अभी तक नहीं बना था, तो मैंने जल्दी से रायता बनाया। ये देखें, हमारी मटन चॉप्स इतनी मज़े की दिख रही है ना, खाने में भी इतनी ज़्यादा यमी थी,
इतने फ्लेवर्स थे इसमें और बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। आप सबको भी ये ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत अच्छी लगेगी आप सबको। बिरयानी मम्मी ने लो फ्लेम करके रख दी थी दम पर फिर से, और इसमें ऊपर तक धुएँ आ गए थे, बहुत बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। इस टाइम पर हमारे किचन में बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, सारा किचन हमारा खुशबू से भरा हुआ था क्योंकि हर चीज़ इतनी मज़े की बनी हुई थी। बस सारी चीज़ें सर्व करके ना मम्मी, फिर बहुत अच्छी बारिश भी आ रही थी, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ हुआ था आज। तो सारी चीज़ें मम्मी ने निकाली और फिर उसके बाद टेबल सेट किया, और अभी मम्मी और ज़ुबैर भाई वहाँ बालकनी में खड़े हो गए थे, तो क्योंकि अभी मुझे पूरी वीडियो जो है ना वो शूट करनी थी, तो फिर बहुत ज़्यादा उससे ना लेट हो जाती है। तो यहाँ पर अभी बस मैं भी आई थी थोड़ी देर बालकनी में देखने के लिए, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, बहुत बहुत तेज़ बारिश हो रही थी इस टाइम पर। तो यहाँ पर मम्मी और ज़ुबैर भाई खड़े हुए थे। यहाँ मम्मी ने कारपेट भी बिछा दी थी क्योंकि फिर मम्मी ने ना वो बुफे सिस्टम लगा दिया था जैसे टेबल पर, तो सब खड़े होकर खा लें तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो फिर किसी को अगर बैठकर खाना होगा ना, तो इसलिए मम्मी ने फिर अंदर कारपेट भी लगा दी थी। अभी बस मम्मी ने सारा टेबल सेट किया, बहुत अच्छी तरह से सेट कर दिया था टेबल मम्मी ने, और उसके बाद बस मैंने थोड़ी सी वीडियो जो है ना वो ले ली थी आप सब के लिए, और सारी चीज़ें बहुत मज़े की बनी थी, और हमने बहुत बहुत अच्छी तरह से ना सब कुछ मैनेज भी कर लिया था, और हमने एक ही दिन में सारी चीज़ें बनाई थी। बस कबाब अच्छा हुआ, शुक्र है कि हमने एक दिन पहले कबाब बना के रख दिए थे, वरना पता नहीं क्या हालत होने वाली थी। मम्मी ने कबाब और नरगिसी कोफ्ते भी बनाए थे, बट नरगिसी कोफ्ते का जो हुआ ना वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। वो ज़ुबैर भाई ने उसी दिन खा लिए थे, तो फिर हमने वो दावत वाले व्लॉग में ऐड नहीं किए थे, तो उसकी रेसिपी ना मैं आपके साथ दूसरी वीडियो में शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे हमारी टेबल बहुत अच्छी तरह से सेट हो गई है, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ। हमने ये जो पनीर और काजू की कलाकंद बनाई थी, ये बहुत ज़्यादा यमी थी। साथ में मम्मी ने तवा कीमा बनाया था, और फ्रूट कस्टर्ड मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। ये हमने मटन कोरमा बनाया था, जो कि हमने बिरयानी और कोरमा एक साथ ही बनाया था। चपली कबाब थे हमारे, और साथ में था सीख कबाब और बटर नान, और ये मज़ेदार सी हमारी मटन चॉप्स है। और उसके साथ हमने बनाया था रायता, सैलड, और कोक रख ली थी हमने, और मैंगो का सीज़न है तो मैंगो तो होना ही है, तो वो भी हमने रख लिया था। तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हमारी डन हो गई थी, टाइम से हमने टेबल सेट कर दी थी। और बस अभी थोड़ा बहुत, अभी कुछ तो हमने तो कुछ भी नहीं खाया था, मम्मी ने और मैंने तो कुछ भी नहीं खाया था। अभी बस हम बहुत बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हम अंदर जाकर रूम में बैठ गए थे, और बस उसके बाद ना सारी चीज़ें जब सब ने खाना खा लिया, उसके बाद मम्मी ने सारी चीज़ें जो जो बच गई थी ना वो सारी फ्रिज में रखी। वो भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है सब कुछ फ्रिज में रखना, और वो सिर्फ मम्मी कर, तो वो सब मम्मी ने किया। सारे बर्तन जो है वो सारे मम्मी ने सारे ने हटाए, और उनको सब कुछ फ्रिज में रखा, सेट किया अच्छी तरह से। जो जो बच गया था वो सारी चीज़ें, दावत के बाद बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, और फिर नेक्स्ट डे भी हमने यही खाया था, कुछ भी हमने फिर नहीं बनाया था क्योंकि इतना सारा कुछ थोड़ा थोड़ा ना सब कुछ बच गया था। उसके बाद हमने ना सारे बर्तन जो है ना वो वॉश करके रखे। हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, और 1:30 बजे तक मम्मी और मैं ना, बस हम 1:30 बजे तक वैसे भी सोने चले गए थे, तो ज़्यादा हमें लेट भी नहीं हुई थी, और हमने सारी चीज़ें बहुत टाइम से कर ली थी। और टेबल भी हमारी इतनी अच्छी लग रही थी, देखने में भी बहुत अच्छी लग रही थी, और सबको खाना भी बहुत अच्छा लगा था। और सबसे ज़्यादा मज़े का अगर आज कुछ बना था ना, तो ये काजू और पनीर की कलाकंद थी, बहुत बहुत ज़्यादा यम्मी बनी थी। और मटन चॉप्स भी बहुत टेस्टी बनी थी, आप सबको एक बार ट्राई ज़रूर करनी है। पूरे दिन इसको मैरिनेट करके रख देना, या फिर 1-2 दिन मैरिनेट करके रख देना, बहुत जूसी और बहुत मज़ेदार सी मटन चॉप्स जो है ना वो रेडी होगी। और बिरयानी तो हर चीज़ ही दिखने में इतनी मज़े की है, तो खाने में तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी थी। खाना खाने के बाद बस ये मैंने मैंगोज़ जो है ना वो कट करके दिए, फिर हमने मैंगोज़ खा लिए सब ने। और उसके बाद ये देखें टेबल का हाल इस तरह था, मम्मी ने फिर सब कुछ एक एक करके रखा। और उसके बाद अभी ना बस 12:30 का टाइम हो रहा था, ज़ार भी इस तरह से बस बैठी हुई थी। इसको, ये भी बहुत ज़्यादा थक गई थी हमारे साथ साथ, ये सोई भी नहीं थी आज। तो यहाँ पे बस 12:30 बज रहे थे। अभी बस सारे बर्तन जो है वो वॉश किए, पूरा किचन क्लीन किया, और सब कुछ अभी अच्छी तरह से ना, जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से क्लीन हो जाती है अब हम आराम से सो सकेंगे। तो अभी मम्मी और मैं बस जाएंगे अपने रूम में, और अभी हम बस सो जाएंगे। मेरी वीडियो आज की बस यहीं तक थी। आई होप आप सबको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़, लव यू ऑल।